खबर ये कि इमरान खान की कुर्सी तो हिल ही रही है। साथ में इमरान खान की गवर्नमेंट ने, यानी कि इमरान खान ने चाइनीज गवर्नमेंट को बोला कि उनके ऊपर जो कर्जे हैं, जो लोन उनको दिए थे चाइना ने, चाइना के बैंक्स ने, उनको एक बार रिस्ट्रक्चर कर दे। रिस्ट्रक्चर मींस हमने जितना लोन किया है, लिया है, वो लोन हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप हमें और पैसा दे दीजिए, हम आपका लोन रीपे करेंगे, उसके बाद ये जो आज लोन लेने इसका हम बाद में दे देंगे। कुछ ये तरीका उन्होंने अपनाया। अच्छा तरीका है, मैं मानता हूं, इतनी अकल भिड़ाई ये भी बड़ी बात है। प्रॉब्लम लोन की रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रॉब्लम, पैसा है नहीं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में घुस गया है पाकिस्तान। तो जब अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं रहती तो आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस या कोई भी क्राइसिस एग्रेवेट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया जा सकते। ऐसे में आप पाकिस्तान को कहां जाते हुए देखती हैं? कहीं नहीं सर, इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। इसलिए कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हमने पहले भी बहुत बार फेस की हैं, और चाहे वो आईएमएफ का लोन हो या किसी और कंट्री से लोन लिया हो, तो उससे कोई फर्क ऐसा खास पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को पड़ता नहीं है, क्योंकि ये आईएमएफ से भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं और बाकी जगह से भी यही कहते हैं कि जी इसको थोड़ा सा जो है रिशेड्यूल कर दें, और कोई तरीका निकालते हैं। जाहिर है उनको भी अपना पैसा वापस लेना है, तो वो भी कहते हैं ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसी किस्म की कोई चीज करने लगे हैं इमरान खान साहब, और जाहिर है कि उनके टाइम में जो है जब बाकी दूसरी गवर्नमेंट्स थी तब भी जो है इकोनॉमी का प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो बड़ा यहाँ पे जो दरख्तों पे डॉलर लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसा है कि उनके टाइम में, इमरान खान साहब के टाइम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, और जाहिर अभी हम इस हालत में नहीं है कि अगर हमने जैसे लोन लिया है उसको इसी टाइम वापस कर सके। तो जिस तरह की बात आप बता रहे थे कि जाहिर है उसको रिशेड्यूल करें और सारा कुछ करके फिर और पैसे दे दें और फिर ले ले, मतलब ये हो सकता है चाइनीज भी घनचक्कर हुए हों कि क्या कह रहे हैं। लेकिन हम ऐसा है कि इस वक्त क्योंकि उनके खिलाफ आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जो है वो मंडे को आ जाएगा, और इस तरह की चीजें चल रही है, तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी टाइम पूरा करने दीजिए, जहां इतना टाइम, मैं भी कहती हूँ जहां इतना टाइम हो गया 5 साल निकाल लें। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे तो और ज्यादा पाकिस्तान में डैमेजेस आ जाएंगे, जिसमें स्पेशली इकोनॉमी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज भी जो है वो जिसे हम कहते हैं कि डॉलर रेट और ऊपर की तरफ चला गया है और 182 पे पहुंच गया है। तो ये चीजें तो हमें नुकसान कर रही हैं। अब जाहिर है जब पैसे नहीं हैं और चाइना वाले कह रहे होंगे कि भाई वापस करो, तो इन्होंने फिर एक रिक्वेस्ट डाली होगी आपस में मशवरा करके कि थोड़ा सा रिशेड्यूल करा लेते हैं, या कोई और तरीके से उनको बताते हैं कि कैसे हम पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो चलनी हैं और चलेंगी। और अभी तो आईएमएफ की तरफ से भी सुना गया था कि उन्होंने भी जो लोन देना था उसके इंस्टॉलमेंट उन्होंने भी किसी वजह से रोक दी थी, और उसके साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आती है, आई विश कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम करे। और ठीक है जो लोन्स ले लिए हैं वो भी वापस करते जाएं, लेकिन आगे अपने तौर पे सोचें कि हम कैसे मजीद लोन लेने से बच सकते हैं, कैसे हम कोई चीज ऐसी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हम भी थोड़े पैसे बना सकें, या हमारे पास ये इकोनॉमी क्राइसिस ना रहे। चाहे उसमें 10 चीजें हो सकती हैं, जिसमें मतलब अगर आप सिक्योरिटी वगैरह का सही कर लें तो टूरिज्म भी हो सकता है। टूरिज्म से यूएई भी बहुत कमा रहा है, इंडिया को भी फायदा है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, आना पसंद करेंगे, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हम उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। लेकिन वो चीज अभी पाकिस्तान में इतनी जल्दी मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। और साथ साथ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सर पे भी तलवार लटक रही है कि कब उन्होंने सीट छोड़ के जाना है, और जाना लग यही रहा है कि जाना पड़ेगा। अभी भी आज जो नहीं पेश किया जा सका कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी, वो उसकी वजह भी सिर्फ शायद मुझे यही लग रही है कि 27 को जो वो अपना एक पॉलिटिकल रैली करना चाह रहे हैं, तो कहा गया होगा चलो ये शौक भी पूरा करने दो। तो ये कि 27 को वो रैली कर लेंगे और 28 को जो है वो कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये था मेरा, इसका जो हेडिंग है इस वीडियो की वो यही है कि हिलती कुर्सी और खाली तिजोरी। एक तो तिजोरी खाली, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिलती दिख रही है। सब बोल रहे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ दो आदमी नहीं बोल रहे, एक इमरान खान खुद और दूसरे शेख राशिद। इन दोनों को क्या कॉन्फिडेंस है जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो बचेंगे? मतलब कुछ कॉन्फिडेंस कहीं से तो आया होगा ना।
नहीं, वो तो सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, कोई कोई बचा ले, कोई आ जाए आगे, या फिर शायद एस्टेब्लिशमेंट को मना लें, उसकी कोशिशें जारी होंगी। बाकी शेख रशीद साहब का ये है कि वो हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो है वो होती है पाकिस्तान में, आप शुरू से लेके अभी तक देख लें, जो भी आता है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, ये जो शेख रशीद साहब हैं, ये उनके साथ अक्सर होते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा आखिरी तक मतलब साथ रहता हूँ, हो सकता है कोई बैग वैग उठाना पड़ जाए, क्या पता, मतलब गाड़ी ना मिले जाने के लिए, 100 चीजें हो सकती हैं ना। सामान लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा था, अब उठाते उठाते टाइम तो लगेगा ना। तो शेख साहब का कोई मसला नहीं है। शेख साहब की पार्टी जो है वो सिर्फ एक सीट है उनके पास, जिसके ऊपर वो मतलब बन गए हैं होम मिनिस्टर। तो उनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है, उनको जब जाना होगा वो हो सकता है खान साहब के निकलने के साथ निकल जाए। लेकिन जो एक छोटी सी होप खान साहब को लग रही है कि शायद किसी तरफ से कोई इशारा हो जाए, शायद कोई मान जाए, शायद कोई हाँ कर दे और ये सब कुछ रुक जाए, तो वो उम्मीद तो मेरे ख्याल है रखनी चाहिए उनको। और बल्कि हर किसी को लास्ट तक जो है वो स्ट्रगल करें, कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर सीट पे रहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनको मुल्क चलाना नहीं आया, वो कंटेनर से कभी उतरे ही नहीं, और साथ ही साथ किसी चीज को वो हैंडल नहीं कर पाए, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को कह लीजिए या इकोनॉमी को कह लीजिए, या उनके जो फॉरेन टूर्स हुए, या कोई यहाँ पर आया, जिस चीज को भी अगर हम देखें, तो वो चीज जो है वो काम जो है जो गवर्नमेंट के करने के होते आते के साथ ही, वो कभी बैल बेच रहे थे, कभी भैंसे बेच रहे थे, कभी मुर्गियां बेच रहे थे, फिर उन्होंने कहा बकरियां ले लें, फिर उन्होंने जो है पीएम हाउस की गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी। तो इस तरह के काम कर करके उन्होंने अपना टाइम जाया किया, पब्लिक का भी टाइम जाया किया, और अब वो कह रहे हैं बार बार अपोजिशन के लिए, वो कभी उनको चूहे बोलते हैं, पहले भी उन्होंने बोला था, आज फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और ना सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है, बल्कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उसमें शहरियार आफरीदी उनके मिनिस्टर है, कश्मीर काउंसिल और वो सारा कुछ देखते हैं, कश्मीर कश्मीर साइड की, यानी उन्होंने उनको काम दिया हुआ, पता नहीं कश्मीर में होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन खैर मिनिस्टर है, तो मैं अपनी साइड की कश्मीर की बात कर रही हूँ। और इसी तरह से गुलाम सरवर उनके मिनिस्टर हैं, उनकी तो वीडियो भी मैंने अपने उसमें लगाई थी शो में। तो जो अफरीदी साहब है वो हर पश्तो में बोल रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन आज आ गई थी हमारे टीवी चैनल्स पे, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका बस चले तो वो सुसाइड बॉम्बर बन जाए, और जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ के दूसरी साइड गए हैं उनको जाके उड़ा दें। तो ये माइंड सेट है, मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि जी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये सब जो है फटने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये अजीब अजीब किस्म की बातें, स्टेटमेंट्स, और एक कहना चाहिए अजीब सी लैंग्वेज जो है, जिसे मैं कहूँगी गलत लैंग्वेज जो है, वो सिर्फ हमने ज्यादातर देखा कि इमरान खान साहब के ही टाइम में आई और इन्हीं की पार्टी की तरफ से आई, मेजोरिटी यही हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी इनकी पार्टी के लोग जो हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो आम हो, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हो, काफी उन्होंने, अगर कोई कहता है कि नहीं जी हमें नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदल जाए, तो उसके बाद जो कुछ होता है वो किसी को बताने का या लगाने का या कहने की हालत में नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, लेकिन साथ साथ जाहिर है इकोनॉमी पे सिरे से कोई काम किया ही नहीं गया, तो जिनसे पैसे लिए हैं उनको वापस कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा इनके पास इशू बना हुआ है। और हो सकता है कि जो बात इन्होंने चाइना को की है, वो चाइना ने इनको बताया होगा, चलो फिर ऐसा करो कि कान इधर से नहीं कान उधर से पकड़ लो, वाली बात जो हमारे यहाँ कही जाती है ना, कि पकड़ना तो बहरहाल कान ही है। तो हो सकता है कोई इस तरह के जुगाड़ इन्होंने लगाया हो, मगर असल बात यह है कि इमरान खान साहब तो चले जाएंगे, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होगी। ओके। और एक चीज और, शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत जिसे बोलते हैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिस पे तवज्जो अभी किसी की नहीं गई है, कि वहां पर बानीगाला में मुर्गे जलाए जा रहे हैं, तांत्रिक वाला काम चल रहा है। ये इन्होंने क्या पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया है कि देखो ये मुसलमान नहीं है, ये तांत्रिक काम कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में तो बैन है। इस्लाम में तो बहुत सी चीजें बैन है, लेकिन ये लोग करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, कौन सी चीज है। हमारे मुल्ला मौलवी तो बहुत दफा जो है वो ड्रिंक करते हुए भी पकड़े गए, वो भी मना है इस्लाम में। और भी कई चीजें, ये अपने हिसाब से हर एक का इस्लाम चल रहा होता है, जिसको जो सूट करता है। और बिल्कुल उनका बड़ा एक स्टेटमेंट बल्कि टीवी चैनल पे बैठ के दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, और पूरे यकीन के साथ उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, वो मुर्गे वगैरह का बता रहे थे तो करने दें, हो सकता है कि क्या पता तुक्का लग जाए, कोई किसी मुर्गे की हाय लग जाए और खान साहब रह जाए। लेकिन इस तरह की चीजें तो हमने पहले भी सुनी है, कभी जिनों की बातें, कभी कुछ।
तो अब ये भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया, लेकिन ये मैंने और कहीं नहीं सुना। ये भी मैं बता दूं कि और कहीं से इस तरह की न्यूज़ नहीं आई कि खान साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कि सच कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि जाहिर है कि वो पोजीशन में है, तो वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट के लिए, जो एम्बैरेसमेंट फैलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ओके। और अगर आप बोले तो क्या ऐसा पीटीआई -1 फॉर्मूला था, क्या उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि पीटीआई को जो लोग पीटीआई से अलग हो गए थे वो वापस आते दिख रहे हैं। एक दो का तो मैंने इंटरव्यू सुना टीवी पर। तो -1 फॉर्मूले में खुश तो होंगे, शेख राशिद भी खुश हो सकते हैं इसमें, और खुश होने के लिए तो शाह महमूद कुरैशी भी खुश हो सकते हैं। इस -1 फॉर्मूले पे भी क्या विचार हो सकता है, थिंकिंग हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि -1 जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करा जा सकता है यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और दूसरा ये कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब की बनाई हुई है, और हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऐसा नहीं होता। जैसे कि पीपल्स पार्टी है तो वहाँ पे भुट्टो हैं तो भुट्टो ही आते रहेंगे और भुट्टो ही जाते रहेंगे। इसी तरीके से पीएमएलएन है तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब होंगे, नहीं तो फिर मरियम नवाज हो जाएंगी, नहीं तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई और आए, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब आए या कोई आए। तो इसलिए लगता नहीं कि -1 फॉर्मूला किसी को सूट करे, बल्कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि उनका एक स्टेटमेंट मेरे पास भी रखा है। उन्होंने कहा कि जी -1 की बात हो रही है, लेकिन पीटीआई को ये कबूल नहीं है। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कि ये गवर्नमेंट रहेगी तो खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और इनकेस अगर कभी दोबारा आती है और खान साहब होते हैं तो तब भी खान साहब ही रहेंगे। और ये भी लोगों ने कहा कि जी पीटीआई वालों ने कि जी हम तो 2028 तक रहेंगे। तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी 28 तो 2 दिन के बाद है, तो मतलब 2028 ना सही 28 ही सही, तो 28 तक ही रहेंगे शायद। मगर -1 यहाँ पे असल में हर कोई जो है ना वो अपनी नाक का मसला बना लेता है कि जी मैं कैसे हट जाऊं। लोग कहेंगे कि जी इसको हटा दिया, तो वो जिसे कहते हैं ना कि जान जाए परेशान ना जाए, वो वाली चीज यहाँ चलेगी। मुझे नहीं लगता कि -1 के ऊपर कोई भी तैयार होगा। अच्छा, आज शहबाज शरीफ को बोलने भी नहीं दिया गया असेंबली में। मतलब कोई रीजन है कि नहीं बोलने दिया गया, या ऐसे ही कि इंपॉर्टेंस दिखाने की बात थी कि आप बोल नहीं सकते? ये इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी? क्योंकि शहबाज शरीफ एकदम खड़े हो गए थे, मैंने देखा वो खड़े हो गए थे बोलने के लिए, तो वो स्पीकर किसी और इशू पे चले गए। स्पीकर भी थोड़े बायस तो दिख रहे हैं इस इशू पे। जी, क्योंकि स्पीकर साहब के ऊपर प्रेशर है कि वो आज ही ले लेते, जो ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करना चाह रहे थे, उसके लिए प्रेशर था कि जी आज ही हो जाए। लेकिन स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने मंडे तक का टाइम दिया है, और उनका कहना है कि जी मंडे को करेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन जो है वो ये कोशिश कर रही थी कि असेंबली में बात करें और शोर करके आज ही करवा दें, तो इस वजह से उनको शायद बात नहीं करने दी गई, और सेशन भी जो है वो बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया गया।